हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्लास 12 के कंपनीज चैप्टर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इस चैप्टर में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट्स के डिमांड पे चैप्टर्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम इस सब लेक्चर में देखेंगे मीनिंग ऑफ शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल देखेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि कंपनी किसको बोलते हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। कंपनी एक वैसा आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के द्वारा बनाया जाता है और जिसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और ये परपिचुअल सक्सेशन मीन्स ये लगातार चलते जाता है और इसका अपना एक कॉमन सेल होता है। तो अगर इस डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो कंपनी में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इट इज मैन मेड, इट इज नॉट नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है मीन्स इसका डेथ नहीं हो सकता है नेचुरल डेथ, जैसे नेचुरल पर्सन्स की होती है उस तरह से आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ नहीं हो सकती है। आर्टिफिशियल पर्सन है मीन्स इट इज मैन मेड है, देयरफॉर दिस पर्सन इज क्रिएटेड बाय द लॉ। द लॉ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 बोल सकते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बोल सकते हैं, या एनी ऑफ द एक्ट प्रिवेलिंग बिफोर 1956। तो कोई भी एक्ट जो प्रभावी हो उस देश में, तो उस एक्ट के अनुसार अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया देन इट इज नोन एज कंपनी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी बनने के बाद कंपनी का अपना एंटिटी होता है, पहचान होता है। लीगल एंटिटी कानून के नज़र में पहचान होना, तो कंपनी का अपना लीगल एंटिटी होता है, यानी कि कंपनी अपने नाम से जाना जाएगा। कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो अपने नाम से करेगा। Company is liable for its own decision, not for the decision taken by the owner. Fourth one, perpetual succession. Perpetual succession means company may run even after the death of the owner. मालिक के डेथ होने के बाद भी कंपनी चलता रहेगा, यानी कि मालिक के आने से और मालिक के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी लगातार चलते रहेगी। परपेचुअल सक्सेसर। एंड फिफ्थ वन इज कॉमन सेल। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है मीन्स इसको अपने काम को करने के लिए नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करना होगा, और जो भी नेचुरल पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है या कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है देन दैट डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए कॉमन सील। कंपनी का अपना एक मुहर होगा जो कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज था। आई होप किसी को डाउट नहीं होंगे इसमें। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपनी के प्रकार देखा जाए तो कंपनी, पहला अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स वैसा कंपनी जहां पे लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स आर अनलिमिटेड, जहां पे मालिकों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स
In the case of loss, even the personal property of the owner will be sold out to compensate la- the loss of the कंपनी के लॉस को फुलफिल करने के लिए कंपनी के मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचा जा सकता है. दिस इज अनलिमिटेड कंपनी. दूसरा होता है लिमिटेड कंपनी. लिमिटेड कंपनी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मालिक के द्वारा एक सर्टेन सम ऑफ मनी की गारंटी दी जाती है कि इन द केस ऑफ लॉस, कंपनी को लॉस हो रहा होगा तो वैसे में हम एक सर्टेन अमाउंट तक, मालिक ये सिक्योरिटी देता है, गारंटी देता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट तक कंपनी के लॉस का हिस्सा ले सकता है. मीन्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. सिमिलरली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है. कितने तक? तो जितने का हम शेयर्स खरीदे हैं. पहले वाले केस में था कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है टिल द अमाउंट ऑफ गारंटी, जितना हम गारंटी लिए उतने तक मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है. दूसरा, हम जितना शेयर्स खरीदे हैं उतना ही तक मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है. अगर हम एक शेयर्स खरीदे हैं 10 रुपये का तो कंपनी हमको 10 रुपया ही मांग सकती है, 11 रुपया या 10 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मांग सकती है. दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हम देखें तो 3 प्रकार की कंपनीज हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. प्राइवेट कंपनी मीन्स वैसा कंपनी which are controlled and managed by the private person. प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो कंपनी बनाया जाता है दैट इज नोन एज प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट पर्सन कहने का मतलब कोई भी दो या दो से अधिक लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं. इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इनकी शेयर्स बाजार में नहीं बिकती है बिकॉज दे आर प्राइवेट कंपनी. उसके अपोजिट देखा जाए पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच हैज राइट टू इशू शेयर इन मार्केट. तो पब्लिक कंपनी बाजार में शेयर बेच के पैसा ला सकती है, प्राइवेट कंपनी को राइट नहीं है. यहाँ पे जो मालिक होंगे प्राइवेट कंपनी में उनका शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकता है. मीन्स वो एक दूसरे को शेयर्स नहीं दे सकते हैं. जबकि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, मालिक चाहे तो शेयर्स का दूसरे को बेच सकता है. थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी. 2013 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया तो वहां पे एक नया कंपनी बन के आया दैट इज वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी जहां मालिक की संख्या एक हो, दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स. क्लियर है? तो पब्लिक कंपनी में मालिक की संख्या कम से कम 7 होना चाहिए, प्राइवेट में कम से कम 2 होना चाहिए और वन पर्सन कंपनी में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए. तो दिस इज टाइप्स ऑफ कंपनी. आगे चलते हैं, शेयर्स क्या होता है? तो शेयर्स refers to that smallest part of share capital which is equally divided so that even the poorest person of the society may have it and become the member in the economic development of the country. शेयर का मतलब होता है शेयर कैपिटल का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जो इक्वली डिवाइड किया गया है. जैसे कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपया, तो उसको इक्वली डिवाइड कर दिए, 1 लाख रुपया में डिवाइड, 1 लाख शेयर्स बना दिए. उसका मतलब एक शेयर्स का दाम 10 रुपया, 1 लाख शेयर्स गुने 10 लाख कंपनी का शेयर कैपिटल होगा. ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि गरीब से गरीब आदमी उस शेयर्स को खरीदे और भारत के या देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सेदार हो सके. तो शेयर्स का मतलब क्लियर है. चलिए आगे चल. टाइप्स ऑफ शेयर्स. शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर. तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स वैसा शेयर्स जिसको 2 प्रेफरेंस शेयर राइट मिला होता है ओवर इक्विटी शेयर. 2 प्रेफरेंस शेयर राइट क्या होता है? तो पहला, जब प्रॉफिट बांट रहे होंगे तब,
और दूसरा जब कैपिटल वापस कर रहे होंगे तब, मीन्स एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल। दोनों ही सिचुएशन में जब प्रॉफिट बांट रहे होंगे तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा इक्विटी शेयर से, और जब पूंजी वापस कर रहे होंगे उस समय भी प्रेफरेंस शेयर को पहले पूंजी दिया जाएगा इक्विटी शेयर से। मतलब दोनों ही कंडीशन में देखा जाए तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स का पेमेंट किया जाएगा। तो दिस इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स भी बहुत तरह के होते हैं। बहुत तरह कहने का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हम इसको 4 टाइप से दिखाया गया, लेकिन आपको ये रिमेम्बर करना है कि हर में 2 टाइप है, क्यूमुलेटिव और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, दूसरा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तीसरा पार्टिसिपेटरी, चौथा नॉन पार्टिसिपेटरी, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। तो क्यूमुलेटिव मीन्स, जैसे हम शेयर्स का कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि शेयर्स मतलब वैसा डॉक्यूमेंट जिस पे हमको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वैसा प्रेफरेंस शेयर जो प्रॉफिट नहीं होने की स्थिति में भी उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा, जोड़ते जाएंगे, और जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल, जितने साल प्रॉफिट नहीं हुआ उतने साल का जोड़ के एक ही बार पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिसको ये क्यूमुलेटिव का अधिकार नहीं है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद या कंपनी के डिसीजन के आधार पे प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो कन्वर्ट नहीं किया जा सके दैट इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर मतलब वैसा प्रेफरेंस शेयर जो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को जब हम डिविडेंड बांट रहे होंगे उस समय वो हिस्सा लेगा एज इक्विटी शेयर, और जिसको ये राइट नहीं है दैट इज नॉन पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मतलब वापस होना। ऐसे हम लोग जानते हैं कि शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम। शेयर्स में जो पैसा लगाया गया वो पैसा वापस नहीं होता है। लेकिन अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो एक फिक्स पीरियड के बाद उस प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल वापस कर देंगे, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसका पैसा वापस नहीं होगा। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आई होप देयर इज नो डाउट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर। मीन्स इक्विटी शेयर को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड कब देंगे? प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद देंगे। इक्विटी शेयर का डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, और इक्विटी शेयर आर द रियल ऑनर, इसलिए इनको वोट देने का अधिकार होता है, और यही कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। आई होप देयर इज नो डाउट। Next topic, share capital. Share capital. Share capital is the amount collected by the company by issue of shares. कंपनी शेयर्स बेच के जो पैसा लाई दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर्स प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, इन दोनों शेयर्स को बेच के जो भी पैसा लाया गया दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। Of types of shares capital, there are various types of shares capital, such as number 1 authorized capital या nominal capital या registered capital। तो authorized capital वैसा capital है जो memorandum of association में at the time of registration mention किया जाता है under capital clause is known as authorized capital।
सेकेंड वन इज इश्यूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी इश्यू करती है टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। थर्ड वन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल का वह हिस्सा जो लोगों के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है, खरीदा जाता है, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी के द्वारा पैसा मांगा गया हो, कॉल्ड अप किया गया हो, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा जिसपे शेयर होल्डर्स के द्वारा पैसा पे किया गया हो, दैट इज पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट वन अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह हिस्सा जिस पर अभी तक पेमेंट नहीं कॉल किया गया है। रिजर्व कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो कंपनी लाइफ टाइम में नहीं मांगती है और ये कंपनी बंद होते समय मांगा जाता है। इट कैन ओनली बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी वाइंडिंग अप करते समय मांगती है, दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी अभी तक इश्यू नहीं की है, दैट इज अनइश्यूड कैपिटल। अब यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, बोथ आर, दोनों का वर्ड देखा जाए तो सेम है, सिर्फ प्लेस चेंज है, मीन्स एक में कैपिटल पहले और दूसरे में कैपिटल बाद में। तो कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो देखते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो कैपिटल रिजर्व वैसा रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, तो हम रिवैल्यूएशन करते हैं, वहां जो प्रॉफिट हो गया, फिक्स्ड एसेट्स बेचे तो प्रॉफिट हुआ, प्रीमियम मिला, शेयर डिवेंचर इशू करने पे, रिडेम्पशन करने पे जो प्रॉफिट हुआ, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट जो नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा अर्न किया गया हो, दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। एंड सच प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व नोन एज कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, तो अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो अभी तक मांगा नहीं गया है, या वह हिस्सा जो कंपनी के द्वारा कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं मांगा जाएगा, जब कंपनी बंद हो रही होगी उसी समय इसको मांगा जाएगा, तो दैट इज रिजर्व कैपिटल। तो ये था आपका थ्योरी पोर्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे हम इस थ्योरी चैप्टर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रूप में लाए हैं। तो आप क्वेश्चंस अच्छे से देखें और आंसर्स को याद करने की कोशिश करें, समझ करके याद करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? Yes, company is an artificial person. The answer is true. Second number, company is created by law. Yes, company is an artificial person created by law. It is true. Question number 3, company has separate and distinct legal existence from its member. Yeah, company having separate legal entity. Answer is true. Question number 4, the existence of company is not affected by the retirement, death, lunacy or insolvency of its member. Yes, the answer is true. Company has perpetual succession. Perpetual succession means मेंबर के रिटायरमेंट, डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंस होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। Therefore, the answer is true. Question number 5, the liability of shareholders of a company is limited to unpaid value of a share. True. शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू। जब जितना का शेयर्स वो खरीदा है उतना ही पे कंपनी पैसा मांग सकती है। Therefore, the liability of shareholders is limited. Answer is true. Question number 5, common seal must be affixed to all important documents of the company. Answer is true. Question number 7, shareholders are the owners of the company. Answer is true.
Debenture holders are the creditors of the company. Answer is true. Private company restricts right to transfer its shares. Answer is true. Private company अपना शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकती है. Question number 10. The name of every private company must end with the word private limited. The answer is true. Private company के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है. क्वेश्चन नंबर 11. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अनुसार एक and one person company means private limited company with only one person as its member. OPC वन पर्सन कंपनी मतलब वैसा कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक हो. आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 12. एन OPC इज not required to include cash flow statement in its financial statement. The answer is true. यानी वन पर्सन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है. आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 13. शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल और फंड रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर. शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू करके जो पैसा लाया गया, दैट इज शेयर कैपिटल. आंसर इज ट्रू. Question number 14. Capital reserve are those reserves which are created out of capital profit and cannot be utilized for the distribution of dividend. Answer is true. Capital reserve का इस्तेमाल डिविडेंड के रूप में नहीं कर सकते हैं. कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है. Therefore answer is true. And the last question, question number 15. Reserve capital is a specified portion of uncalled capital available only for the creditors on the winding up of the company. Reserve capital uncalled capital का वह हिस्सा है जो कंपनी के वाइंडिंग अप करते समय इस्तेमाल किया जाता है. आंसर इज ट्रू. तो सिंपल सा यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी का आंसर ट्रू है ताकि आप एग्जाम याद अच्छे से कर सके और समझ सके. तो आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इज ट्रू. होप दिस लेक्चर विल हेल्प रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल, मीनिंग ऑफ company, etc. I hope this lecture will help you. Thank you. Be happy and make someone happy. Have a great day.